अस्सलाम वालेकुम मेरे बहन भाइयों। चले आए आज मर्द की ज़िंदगी का जायज़ा लेते हैं। औरत की तो फेवर में करती हूँ, औरत के हकूक़ के बारे में भी बात करती हूँ। आज हम मर्द की ज़िंदगी का जायज़ा लेते हैं कि मर्द अपनी ज़िंदगी में कितनी कुर्बानियाँ देता है। मर्द होने का वो किस हद तक इम्तहान देता है और इतनी खामोशी से वो अपने सारे गम और दुख झेल लेता है, अपनी जिम्मेदारियों को उठाता है। सारी उम्र उसकी कमाते ही गुजर जाती है, जिम्मेदारियां निभाते हुए गुजर जाती है। आज हम उसकी जिंदगी का भी जायजा लेते हैं। कभी माँ बाप की ज़रूरतें पूरी करते करते, कभी बहन भाइयों का सहारा बनते बनते, फिर वो अपनी बीवी बच्चों की जिम्मेदारियां निभाते निभाते खुद को थका देता है, अपनी जवानी ख़त्म कर बैठता है। अपनी ख्वाहिशें वक्त के साथ साथ मारता रहता है, अपने ख्वाब घर के खर्चों में दफन कर देता है। कभी हम गौर करें मर्द की ज़िंदगी पर, ना कभी थकन का हिसाब मांगता है, ना कुर्बानियों का सिला मांगता है। और एक दिन उम्र के किसी मोड़ पर आकर एहसास होता है कि ना सुकून मिला, ना आराम मिला, ना ख्वाहिशें मुकम्मल हुई। बस एक जिद्दोजहद, एक कोशिश लगातार जो मर्द होने के नाम पर निभाता रहा। और शायद सबसे बड़ी तकलीफ ये नहीं कि मर्द ने कुर्बानियाँ दी, उसे ये तकलीफ नहीं कि उसने मर्द होने के नाते कुर्बानियाँ दी, बल्कि ये है कि अक्सर उसकी कुर्बानियों का जिक्र ही नहीं किया जाता, किसी हिसाब में लाया ही नहीं जाता कि अब उसने अपनी पूरी जवानी अपने घर वालों पर खर्च करते, उनकी ज़रूरियात पूरी करते, उन्हें खुश रखने में, उनको सुकून देने में पूरी ज़िंदगी कमाते कमाते गुजार दी। और उसकी कुर्बानियों का कोई नाम और निशान नहीं, कोई सिला नहीं और कोई सराहता भी नहीं उनको। तो आज मैंने सोचा कि क्यों ना हम एक मर्द की ज़िंदगी के बारे में भी तो जायज़ा लेना, कि वो अपनी सारी जवानी दिन रात मेहनत करते करते, काम करते करते, जिम्मेदारियां निभाते निभाते ज़िंदगी ख़त्म कर बैठता है, अपनी ख्वाहिशात भूल जाता है, अपनी तमाम तरह अपने ख्वाब भुला बैठता है। बच्चों के ख्वाब पूरे करने में, माँ बाप की खिदमत करने में, बहन भाइयों का सहारा बनने में, और उसकी कुर्बानियों का, वफाओं का कोई सिला नहीं, कोई शाबाश नहीं। हमें सोचना चाहिए इसलिए जब घर में मर्द आता है सारा दिन का थका हुआ काम करके, मेहनत करके, तो बच्चों को खुश होकर मिलना चाहिए, मेहनत मजदूरी करके। और वो अपने बच्चों के लिए शाम को फल लेकर आएगा, ज़रूरियात ज़िंदगी पूरी करेगा। हम ख़वातीन तो घर बैठी ये कह देती हैं ना कि जाएं सौदा ख़त्म हो गया है, राशन लेती आइएगा, सब्ज़ी नहीं है, गोश्त लेते आना, बच्चे की फ़ीस भी देनी है, सुने ज़रा बिल भरना है, वक्त पे भर दीजिएगा, मकान का किराया देना है। लेकिन ये सब उसने पूरी करनी है। आज बच्चा बीमार है, आज मेहमान आए हुए हैं, ईद की शॉपिंग करनी है, ये सारे मसले मसाइल उसके साथ हैं। उसने सोचना है, मर्द ने सोचना है कि वो कहाँ से लाएगा, कैसे पूरी करेगा, कम आमदनी में घर को किस तरह चलाएगा। सबकी खुशियों का ख्याल रखना है। कोई बीमार है तो उसका भी, माँ बाप के फ़राइज़ भी अदा करनी है, उनकी भी खिदमत करनी है, बहन भाइयों के भी दुख सुख को देखना है, घर में बीवी बच्चों को भी संभालना है। तो वो सब कुछ उस एक मर्द पर, उस घर के मर्द पर सारी जिम्मेदारियाँ होती हैं। हम तो सिर्फ ख़वातीन ऑर्डर दे देती हैं कि ये ख़त्म हो गई है, चीज़ ला दें। आंधी है, तूफ़ान है, बारिश है, उसकी तबीयत ख़राब है, उसे बुखार है, उसको कुछ भी है, वो अपने दर्द, अपने गम छुपा लेता है, किसी को नहीं बताता कि मेरी वजह से घर वाले परेशान ना हो। तो हमें भी सोचना चाहिए, उसकी खैर मांगनी चाहिए, उसकी ज़िंदगी की दुआ मांगनी चाहिए और ख़वातीन को सब्र और शुक्र के साथ वक्त गुजारना चाहिए।
کہ جتنی بھی گھر میں وہ لے کر آتا ہے اس کو اپریشیٹ کریں، اس کا شکر ادا کریں، نہ کہ اسے پریشان کریں، تانے دیں کہ فلاں کا مرد اتنا کماتا ہے اور فلاں کے گھر میں اتنا آتا ہے، کہیں وہ غلط راستے پر نہ چل پڑے، کہیں وہ حرام کمانے پر مجبور نہ ہو جائے اور اپنی قبر خراب نہ کر بیٹھے۔ زندگی کی ضروریات پوری کرتے کرتے، اپنی فیملی کی خواہشات اور خوشیوں کو پورا کرتے کرتے وہ اپنی آخرت نہ خراب کر بیٹھے۔ تو اس لیے ہمیں صبر سے اور شکر سے کام لینا چاہیے اور اپنے گھر کے مرد کو ہمیشہ اپریشیٹ کریں، حوصلہ بڑھائیں اور جتنا بھی وہ گھر میں رزق لائے اللہ کا شکر ادا کریں، شکر کرنے سے بڑھتا ہے۔ اور اپنے گھر کے مرد کی خیر مانگیں، جب وہ گھر سے باہر جائے تو اسے اللہ کے حوالے کریں، دعاؤں کے ساتھ حفاظت میں دیں، آیت الکرسی پڑھیں اور جب وہ گھر میں آئے تو خوش ہو کے ویلکم کریں اور اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کریں۔ آج کا ٹاپک پسند آیا ہے تو ایک دوسرے کو شیئر کریں تاکہ جن گھروں میں یہ معاملات ہیں وہ ٹھیک ہو جائیں اور اللہ تعالی ہم سب کو صبر شکر کی توفیق دے۔ دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا، اپنی رائے کا اظہار ضرور کیا کریں، آپ کے کمنٹ سے میری حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ آپ سب کی میں بہت بہت شکر گزار ہوں، جتنا ہو سکے مجھے یوٹیوب پہ سپورٹ کریں۔ جزاک اللہ، اللہ حافظ۔